देखो बेटा, आज हम दो कापियां आपको दिखाने जा रहे हैं। एक लड़का 98 पाया है, एक लड़का 99 पाया है। अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो ये स्टाइल आपको अडॉप्ट करने हैं। ठीक है, साफ साफ बात है। अगर ये स्टाइल आप दो कापियां दिखाएंगे, पहले एक देखिए कैसे बच्चे ने अपने कापी पे लिखा है। आप सबको आता है, बस केवल स्टाइल अडॉप्ट करो, आपको नंबर मिलेगा बेटा। ठीक है, इस पैटर्न पर आप लिखे हैं तो एग्जामिनर खुश होता है बेटा, आपको नंबर देता है। आइए देखते हैं। देखिए इस लड़के ने कैसा लिखा बेटा, देखिए आंसर नंबर 1 कंप्रेंशन यहाँ बीचों बीच लिखा। ये जो हाशिया लगाया इसके पहले इसने कुछ नहीं लिखा, बाकी हैंड्स आदि और अंत क्वेश्चन आंसर लिखते हुए ये देखिए यहां तक पहुंच गया। अब बच्चे को 15 नंबर मिल गया। इस प्रकार से वर्ड मीनिंग, वर्ड अपोजिट, फ्रेज मीनिंग, इस ढंग से आपको कॉपी पे लिखना है। पहला क्वेश्चन 15 नंबर का आता है, सबको मालूम है। देखिए बेटा, अब देखिए इसने हमेशा क्वेश्चन जो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, आंसर नंबर 2, तो ये आंसर नंबर लिखना चाहिए बेटा। ठीक है, आर्टिकल, ये देखिए हेडिंग डाली, किस पर लिखा है, इन बर्ड्स आइज, ये ब्रैकेट में लिखा। इसके बाद एक कोटेशन लिखा, उसमें लगा दिया इन माई ओपिनियन में गए। हर स्टैंजा, देखिए स्टैंजा चेंज किया, फिर हेडिंग नहीं। लड़के क्या करते हैं, एस्से जब बना देते हैं, हेडिंग बाकायदा लिख करके हेड, वो एस्से कहा जाता है बेटा। आपको आर्टिकल लिखने हैं तो आर्टिकल लिखने का एक सिस्टम है। ठीक है, ये अडॉप्ट करोगे। जो मेन लाइन है उसको, पैराग्राफ पे जो मेन लाइन है उसको अंडरलाइन कर दो बेटा। 10 में 10, कहीं देखो कट पिट नहीं किया, बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी है। कितना अच्छा प्रस्तुतिकरण है बेटा, देख रहे हो ना। इसी प्रकार से देखो लेटर, अब लेटर लिखने के लिए आता है तो लड़का 2 पेज 1.5 पेज इस ढंग से लिखता है। ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसा सेट करो कि एक ही पेज पर आपका जवाब आ जाए लेटर का। देखो आंसर नंबर 3 बड़ा ब्रैकेट में लेटर। इसके बाद ये देखो यहां से लिखना शुरू किया, ये देखो पूरा हो गया। इस पैटर्न पर आपको हम बता चुके हैं, इस ढंग से लिखना बेटा। अब ग्रामर पोर्शन में लड़का क्वेश्चन तो आता है, फ्रेज ऐसा नहीं करनी। देखिए बेटा, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स। फ्रेज माने ही जानते हो ना, फ्रेज माने होता है शब्द समूह, तो ये उतार दिया और उसके बाद इसका वन वर्ड लगा दिया। इडियम, मीनिंग, वर्ड सिनोनिम, वर्ड एंटोनिम, वर्ड सेंटेंस एरर। तो इस प्रकार से लिखोगे, पूरा 10 में 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, आंसर नंबर 5 बीचों बीच, ग्रामर, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस पैसिवाइज, करेक्शन, इनकरेक्ट, करेक्ट। इस प्रकार से आप जब लिखो कंफ्यूजिंग वर्ड इट्स यूज, तो ये इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो देखिए कहां से काटेगा एग्जामिनर, खुशी हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये देखिए ट्रांसलेशन बीचों बीच, यानी हेडिंग डालने का एक सिस्टम होता है बेटा। ये देखिए हर क्वेश्चन हैंड्स आदि अंत लिख दे बेटा। अब ये स्टार्ट आंसर फ्लेमिंगो। ठीक है, देखिए तुम एग्जामिनर होगे तो नंबर दोगे नहीं, क्वेश्चन आंसर, बीच में देखो 4 लाइन छोड़ दिया, सही है, 4 नंबर पूरा मिल गया। इसके बाद लॉन्ग आंसर, फ्लेमिंगो, पाठ का नाम, लेखक का नाम, यह क्वेश्चन यह आंसर, देखो ये खर्च इतनी दूर में आपका जवाब हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन जब 4 पेज लिखोगे तो उसमें ज्यादा नंबर थोड़ा तुमको दे देगा, वो 7 नंबर का 7 ही नंबर दे देगा। तो इस पैटर्न पर, और वहां लिखा रहता है ना बेटा कि आपका 80 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 80 वर्ड तक होना चाहिए। तो 80 वर्ड से थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब एक पेज से थोड़ा कम। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कंप्रेhension लिखा है इसने, कितना बढ़िया, अच्छा लिखा है ना। इसी प्रकार से सेंट्रल आइडिया देखो, ये द पोएम, द पोएट, ये मेन सेंटेंस को अंडरलाइन किया। द सिंपल सोल्यूशन ऑफ द ट्रबल इज टू कीप क्वाइट, ये देखो। अब इसके नीचे कोटेशन लिख दिया, पूरा नंबर मिल गया। इसी प्रकार से यह माइंड मेकअप करो कि हमको ऐसे बोर्ड परीक्षा में लिखना है। ठीक है बेटा, बस और कुछ नहीं। शॉर्ट आंसर बता दिया, क्वेश्चन आंसर लिखते समय देखो अकॉर्डिंग टू काल्की द राइटर, ये ढंग से लिखना है, इन द ओपिनियन ऑफ। ठीक है, इसी प्रकार से देखो लागू, इसी ढंग से दूसरी कॉपी आप देखो, इसको साथ, तो टोटल इनको मिला कितना, 98। क्यों, ग्रामर पोर्शन में 2 नंबर का इनका गलत हो गया। अब इधर देखो उसी ढंग से इसने भी लिखा बेटा, देखिए बीचों बीच, आखिर तुम भी तो विद्यार्थी हो, इनको 98 मिल रहा है तो तुमको भी मिल सकता है बेटा। ठीक है, अगर आप फॉलो अप करोगे, हेड्स आदि और अंत क्वेश्चन आंसर बाकायदे बिल्कुल लिखा।
ये देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन किया, 15 नंबर मिला। डाउरी सिस्टम पर इन्होंने लिखा है आर्टिकल, देखो सेम स्टाइल की बेटा, ये दूसरे लड़के कॉपी है, सेम स्टाइल जिससे उसमें लिखा उसी ढंग से इसमें लिखा, देख रहे हो ना। इतने में आते आते तो 1.5 पेज, देखो इतना और इतना, तो 150 वर्ड कहता है, तो 150 वर्ड इतने में आ जाएगा आपका, हो गया। तो पूरे नंबर में देखो लेटर भी इसने उसी पैटर्न पर लिखा बेटा, जैसे उस कॉपी में लिखा है देखो सेम, तो पूरे नंबर मिले। तो ये सब चीजें आपको माइंड मेकअप करना बेटा, किसी मिसगाइड ना होना। सच्चाई यह है कि आपकी कमी नहीं है, आपको बताया नहीं गया है कि कैसे लिखा जाता है, और दुनिया भर में गाइड किया जाता है भर भर, और ये लॉन्ग क्वेश्चन 2.5 पेज का, लेटर जो है 3 पेज का, इससे लिखो, कुछ नहीं होता बेटा। जो हम बता रहे हैं इस प्रकार से लिखोगे तो आपको पूरे, देखिए सेम स्टाइल वही जो लगाया है, देख रहे हो ना, पूरा सेम जैसे उसमें लिखा है उसी ढंग से इसने लिखा, इसका कहीं गलती नहीं है, तो पूरे नंबर मिले 10 में 10। अब जगह ये बच गई तो इसको छोड़ दिया इसने, देख रहे हो ना, इस ढंग से। ट्रांसलेशन हैंड्स आज अंत, ये देखो लिखा 5 में 5 नंबर मिला। अब देखिए शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो, देखो कहीं कहीं एग्जामिनर को जब 90 के ऊपर कॉपी चलने लगती है तो एग्जामिनर चेक करता है कि यार कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो जब गड़बड़ देखो कहीं गड़बड़ पा गया उसने नंबर काट दिया 1 लेकिन इतना अच्छा लिखा है कि आप कहां से नंबर काटोगे 4। देखिए लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, द राइटर द लेसन क्वेश्चन आंसर सेम जैसा उस कॉपी में उसी ढंग से इस कॉपी में, तो आपको 1 पेज पे आ गया और नीचे कोटेशन लगा दिया, हिंदी में कोटेशन लगा दिया, कार करे सो आज करे सो, 7 नंबर मिल गया। इसके बाद यहां पर कंप्रेंशन पोएट्री का है, देख रहे हो ना, कंप्रेंशन भी इसने बढ़िया सा लिखा, सेम 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3, इस प्रकार से जब लिखोगे 6 नंबर मिला। अच्छा अब जब सेंट्रल आइडिया तुमको लिखने का आया, तो जब 3 पेज का सेंट्रल आइडिया लिखोगे तो क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा, 3 पेज का नहीं लिखना बेटा, 7 लाइन से लेकर के 9 लाइन के बीच में होना चाहिए। देखिए सेंट्रल आइडिया इसने लगा दिया टर्म्स, कोटेशन लगाया संस्कृत का, अच्छा लगा। तो इस पैटर्न पर आप लिखोगे, देखिए विस्टास का शॉर्ट आंसर सेम वही स्टाइल ड्राफ्ट है, सेम पूरे नंबर मिल रहे हैं बच्चे को, ठीक है। और इसके लिए हमने टाइमिंग बता दिया कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से इस बच्चे को कुल कितने मिले 99, एक ही नंबर काट पाया एग्जामिनर, यहां मिला 98, तो यानी कि दोनों कापियां टॉपर स्टूडेंट्स की हैं। आप इनको फॉलो अप करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा।